श्री कृष्ण कहते हैं, जब रिश्ते रुलाने लगें तो समझ लेना अब वक्त है खुद से मिलने का। क्योंकि जब अपनों से दर्द मिले तो ऊपर वाला चाहता है कि तुम अब अपने बनो। जिसने तुम्हें रुलाया शायद वो तुम्हारा सबक था, लेकिन जो आंसुओं में भी तुम्हें समझेगा वो तुम्हारा सच होगा। रिश्ते अगर दिल तोड़ें तो उन्हें दोष मत दो, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते अक्सर मजबूत इंसान बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी खुद को खोने से पहले दूसरों की परछाइयों से निकलना जरूरी होता है। जिसने आज तुम्हें छोड़ दिया उसे एक दिन तुम्हारी खामोशी में चीख सुनाई देगी, पर तब तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुमने अब रोना छोड़ दिया होगा। कहते हैं ना, जो टूटकर भी ना टूटा वो रिश्ता खुद से था। जो अंधेरे में भी साथ रहा वो दीपक खुद का था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप खुद को नहीं समझते वही असल में जीवन की सबसे बड़ी उलझन है। क्योंकि जब आत्मा ही भ्रम में हो तो बाकी संसार की समझ क्या मायने रखेगी। दुनिया का सबसे कठिन दौर वो नहीं होता जब कोई और आपको नहीं समझता, बल्कि वो होता है जब आप खुद को सवालों के घेरे में पाते हैं, जहां आईना भी आपको पहचानने से इनकार कर दे। कभी कभी दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम अपने भविष्य के बीज खुद अपने हाथों से सूखा देते हैं। फिर न हम अपने रहते हैं न किसी और के। खुश रहो, क्योंकि तुम खुद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो। और याद रखो, जो बदला जा सकता है उसे बदल डालो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार कर लो, और जो स्वीकार नहीं हो सकता वहां से चुपचाप हट जाना भी एक परिपक्वता है। हर रिश्ता स्वाद बदलता है, कभी नमकीन, कभी मीठा, कभी तीखा, लेकिन स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसमें रोज क्या मिला रहे हैं। कभी मैं कम बोलो, हम थोड़ा ज्यादा, और आप सबसे ज्यादा। लोकप्रियता पाने से ज्यादा जरूरी है मन में शांति पाना। जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं, टेढ़े पेड़ अक्सर बच जाते हैं। सीधा होना अच्छा है, लेकिन हद से ज्यादा सीधा होना खुद की अनदेखी को आमंत्रण देना है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर दर्द किसी बुरे कर्म का परिणाम नहीं होता। कभी कभी हद से ज्यादा भला होना भी आत्मा को घायल कर देता है। झुको, मगर सिर्फ विनम्रता के आगे। शक्ति, रूप या धन के आगे झुकना आत्मा की गरिमा को गिराने जैसा है। याद रखना, जब तक तुम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं टकराओगे तब तक अपनी सबसे बड़ी ताकत की पहचान नहीं कर पाओगे। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, क्योंकि जो अनुभव के साथ की जाती है वो प्रयास नहीं, युद्ध होता है। और जब दोबारा शुरुआत होती है तो वो शून्य से नहीं होती, वो अनुभव के शिखर से होती है। काम छोटा हो या बड़ा, उसकी चिंता मत करो। कई बार वही छोटा सा काम तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां बड़े बड़े सपने भी नहीं ले जा सकते। शुरुआत से मत डरो। शुरुआत छोटा दिख सकती है, लेकिन वही शुरुआत इतिहास बना सकती है। जब तक आप अपनी समस्याओं की वजह किसी और को मानते हो, तब तक समाधान आपसे कोसों दूर रहेगा। जिस दिन आप स्वीकार कर लोगे कि कठिनाई आपकी है, उसी दिन से आप उसका समाधान भी खोजने लगते हो। और कभी कभी जिन परिस्थितियों ने तुम्हें तोड़ा है वही तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बन जाती है, क्योंकि टूटना भी एक कला है जो इंसान को गढ़ती है, उसे मजबूत बनाती है। हर गिरावट एक नए उठान की प्रस्तावना होती है। हर दर्द एक नए साहस की गूंज होती है। हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है, और हर हार अनुभव बनकर तुम्हारे साथ खड़ी होती है। जो कुछ बचा नहीं वही तुम्हें सब कुछ बनने का रास्ता देता है, और जो कुछ नहीं था वही तुम्हारा सबसे बड़ा आधार बन जाता है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत खुद को हार मानने में होती है, क्योंकि जो झुकता है वही गहराई से उठता है, जो देता है वही भीतर से समृद्ध होता है। लोग अक्सर पूछते हैं, सच्चा सौंदर्य क्या है? और उत्तर में हम उन्हें दर्पण की तरफ देखना सिखाते हैं। लेकिन क्या दर्पण कभी आत्मा दिखा पाया है? सुंदरता तो उस मौन में होती है जिसमें कोई वृद्ध मां अपने कांपते हाथों से बच्चों के झूठे बर्तन धोती है, वो भी बिना शिकायत के।
सुंदरता उस मुस्कान में होती है जो किसी टूटे हुए इंसान के चेहरे पर फिर भी सजी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, विचार सुंदर हो तो चेहरा खुद ब खुद दीप्तिमान हो जाता है। जिसे अपने कर्मों पर भरोसा है उसे दूसरों की तारीफ की जरूरत नहीं होती। जिसकी वाणी से दूसरों के घाव भरते हैं वही असल में खूबसूरत है। और जो इंसान व्यवहार में सरल है, जो संस्कारों में गहरा है, उसका चरित्र समय की गर्द में भी अमर रह जाता है। चेहरे की सुंदरता तो उम्र के साथ मिट जाती है, लेकिन चरित्र की महक पीढ़ियों तक बनी रहती है। और फिर सवाल उठता है, क्या दुनिया में सच में कोई खुश है? हां, वे लोग जो जान चुके हैं कि उम्मीद करना सबसे बड़ी बेबसी है, जिन्हें यह झांत हो गया है कि नदी मीठी इसलिए है क्योंकि वो बहती रहती है, देती रहती है। सागर खारा है क्योंकि वो सब कुछ अपने भीतर समेटे रहता है। और नाला इसलिए बदबू देता है क्योंकि वो ठहरा हुआ है। ठहराव जीवन में सड़न लाता है, गति ही जीवन है। देते रहो तो लोग याद रखेंगे, लेते रहो तो लोग भूल जाएंगे, और रुक गए तो लोग तुम पर तरस खाएंगे। फिर भी लोग व्यस्त हैं दूसरों की गलतियां निकालने में, शायद इसलिए कि खुद को सुधारने का साहस नहीं होता। मगर जिसने खुद को बदल लिया वो फिर दूसरों की आलोचना में समय नहीं गंवाता। समय निकालिए आत्मनिरीक्षण का, क्योंकि समय के साथ हम बड़े होते हैं लेकिन विचारों से हम ऊंचे होते हैं। हर बार खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की होड़ में मत लगिए। खुद को खुद से बेहतर बनाइए, क्योंकि असली प्रतियोगिता कभी बाहर नहीं होती। और फिर कोई कहेगा, कब तक खुद को बेहतर बनाते रहोगे? तब मुस्कुराइए और कहिए, जब तक सांस चल रही है प्रयास चलता रहेगा, क्योंकि जो रुक गया वही खत्म हो गया। जिंदगी देना जानती है, लेकिन कब और क्या ये वो खुद तय करती है। और शिकायतें तो उन्हें भी होती हैं जिन्हें सब कुछ मिला होता है। इसलिए शिकायतों से पहले शुक्रिया कहना सीखिए। जिंदगी तब बदलती है जब नजरिया बदलता है। चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्यार के लिए, लेकिन जब इस क्रम को उल्टा कर दिया जाए तब रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। फिर कभी सोचिए, कौन सबसे अच्छा इंसान है? शायद वो जो अब इस दुनिया में नहीं है, या फिर वो जो अभी आया ही नहीं, या वो जिससे हमें कोई सरोकार ही नहीं। क्योंकि जब तक कोई हमारे जीवन से जुड़ता है तब तक हमारी अपेक्षाएं जन्म लेती हैं, और अपेक्षाएं ही सबसे बड़ा बोझ हैं। अगर सब आपसे खुश हैं तो समझिए आपने बहुत से समझौते किए होंगे, और अगर आप सबसे खुश हैं तो आपने बहुत कुछ माफ किया होगा। माफ करना भी एक कला है। यह कमजोर नहीं बनाता बल्कि भीतर से मुक्त करता है। और जब आप खुद को माफ करना सीख जाए तब दूसरों को समझना आसान हो जाता है। आपकी छवि, आपका व्यवहार और आपका चरित्र, ये सब आपकी उम्र से कहीं लंबा सफर तय करते हैं। आप चले जाएंगे लेकिन आपकी पहचान रह जाएगी। इसलिए सुकून को पाना नहीं, बांटना सीखिए, क्योंकि जो सुकून देता है वही सुकून का अधिकारी होता है। सुकून की तलाश में मत भटको, बल्कि उसे जियो, दूसरों के दर्द में अपने हिस्से की राहत बांटकर। कभी किसी की थकी हुई आंखों में मुस्कान बनकर बस जाओ, तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल इज्जत उस इंसान की नहीं होती जिसकी आत्मा सच्ची हो, बल्कि उसकी होती है जिसकी जरूरत बाकी लोगों को पड़ती है। और जैसे ही जरूरत खत्म होती है वैसे ही इज्जत भी खत्म हो जाती है, मानो कभी थी ही नहीं। कभी किसी से हद से ज्यादा लगाव मत रखना, क्योंकि जब वही इंसान हद से ज्यादा दूर चला जाए तो अंदर कुछ ऐसा टूटता है जो फिर कभी जुड़ नहीं पाता। उम्मीदें जितनी कम रखो, तकलीफें भी उतनी ही कम होंगी। लोग क्या कहते हैं, इसकी परवाह तब तक मत करो जब तक तुम खुद की नजरों में गिर न जाओ। सोच की गहराई जब हद से नीचे उतरती है तो रिश्तों की सतह पर दरारें उभर आती हैं। रिश्ते कम बनाओ, लेकिन उन्हें आत्मा से निभाओ, क्योंकि बेहतर की तलाश में अक्सर लोग बेहतरीन को खो देते हैं, और जब तक समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। घर बदल जाए, वक्त बदल जाए, कोई बात नहीं, पर जब कोई अपना बदल जाए तब दिल रोता है। पर हां, यही तो है जिंदगी, जहां हर बदलाव के पीछे कोई ना कोई इशारा होता है। पर क्या हम वो इशारे पढ़ पाते हैं? कभी कभी एक छोटी सी बात किसी के मन में इतनी बड़ी गांठ बांध देती है कि फिर वो रिश्ते नहीं, हिसाब रखने लगता है। कभी मत भूलो, हाथों से बांधी गई गांठें कभी कभी दांतों से खोलनी पड़ती हैं।
मत सोचो कि जो तुमने किसी और के साथ किया वो तुम्हारे साथ नहीं होगा, क्योंकि ये संसार गोल है और कर्म लौट कर आते हैं। अगर दीवारों के कान हो सकते हैं तो फरिश्तों के हाथों में भी कलम हो सकती है। जब हम दुनिया से ज्यादा उस परमात्मा की परवाह करने लगेंगे तो डर नहीं, भरोसा पैदा होगा। नेकी कर, दर्द बांट ले, क्योंकि आखिर में साथ कुछ नहीं जाना, बस एक नेक सोच और कुछ अच्छे कर्म। 4 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी से काट ले, किसी का दिल मत दुखा, क्योंकि जो आज तू देगा वही कल लौट कर आएगा। भला कर तो शायद हो भी भला, क्योंकि परमात्मा देर से गिनता है पर गलत नहीं। माता पिता की बातें कभी कभी कड़वी लगती हैं, पर उनका असर वैसा ही होता है जैसे कड़वी दवा का, धीरे धीरे ही सही, मगर वो ठीक करती है। उन पर भरोसा रखो जैसे हम दवाई पर रखते हैं, क्योंकि वो भी तुम्हारे भले के लिए ही होती है। दुनियादारों के सामने अपना दुख कभी जाहिर मत करना, क्योंकि ये वहीं छोड़ देंगे जहां पहले से ही जख्म हो। दुनिया दर्द पर नमक छिड़कने से नहीं चूकती, क्योंकि आजकल लोग घाव नहीं पूछते, बस तमाशा देखना पसंद करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि हालात तुम्हारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, सब कुछ रेत की तरह फिसल रहा है, तो एक बार उस दरख्त को देख लेना जो हर पतझड़ में अपने सारे पत्ते खो देता है, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता कि शायद अगली बहार कुछ नया लेकर आएगी। और अगर तुम्हारे जीवन में कोई जिम्मेदारी आ जाए तो उसे बोझ मत समझना, क्योंकि जिम्मेदारी एक ऐसी दवा है जो एक बार पी ली जाए तो फिर जिंदगी भर थकने नहीं देती। ये मत सोचो कि तुम्हारे होने या ना होने से दुनिया बदल जाएगी। तुम जब नहीं थे तब भी ये दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी ये दुनिया रहेगी। यहां बड़े बड़े आए और चले गए, दुनिया नहीं रुकी, तो फिर तुम क्यों थमे हो? जब कोई इंसान हथेली की रेखाओं में भविष्य खोजने लगे तो समझ जाना कि उसकी बाजू से ताकत और मन से विश्वास खो चुका है। और जब विश्वास खो जाए तो किस्मत भी थक जाती है दरवाजा खटखटाने से। याद रखो, जीवन की सबसे अद्भुत घटनाएं वहीं घटित होती हैं जहां हम आशा छोड़ने के बेहद करीब होते हैं। बस एक सांस का सब्र, एक पल का धैर्य, और वही जिंदगी बदल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग वक़्त और हालात पर रोते नहीं, वही लोग उन मंजिलों को छूते हैं जो बाकी सिर्फ सपनों में देखते हैं। जो मिल गया उसे खोने का गम मत कर, जो नहीं मिला उसकी चिंता मत कर, क्योंकि जो तेरे लिए लिखा गया है वो तू रोकेगा भी तब भी मिलेगा। जो नहीं लिखा वो तू दौड़ेगा भी तब भी नहीं मिलेगा। भीड़ कभी पहचान नहीं देती, वो बस धक्का देती है। असली पहचान तो उस एकांत में बनती है जहां तुम खुद से मिलते हो। तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हें मनुष्य बनाता है, वरना ये दुनिया तो तुम्हें भीड़ में भेड़ बना देगी। फिर चाहे तुम कितना भी मुस्कुराओ, लोगों को बस तुम्हारे आंसू चाहिए ताकि वो उसमें अपनी उंगली डुबोकर नमक मिला सकें। इसलिए रोना है तो घर के अंदर रो लेना, पर दरवाजा हमेशा हंसते हुए खोलना, क्योंकि इस दुनिया को तुम्हारा टूटना नहीं दिखता, उसे तो तुम्हारे अंदर घुसकर तुम्हें लूटना आता है। दुनिया वालों का क्या है, वो तुम्हारी तरक्की देखकर जलेंगे भी और तुम्हारी नाकामी पर हंसेंगे भी। अच्छा बनना है तो बस माँ बाप और ईश्वर की नजरों में बनो, बाकी सब तो वक्त के साथ बदल जाएंगे। इस दुनिया में सबसे गहरी चोट अक्सर अपने ही देते हैं, क्योंकि पराये तो बस सतह छूते हैं, जड़ें हिलाने की ताकत तो अपनों में ही होती है। सच तो यह है कि तजुर्बा कहता है, जब वक्त बुरा आता है तब छोटे भी बड़ों को आंख दिखाने लगते हैं। लोगों की असली औकात तब सामने आती है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। अब देखो ना, आज इंसान की तरक्की इतनी हो गई है कि वो हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी को देख और सुन सकता है, पर उसके पास बैठे अपनों के दर्द को देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता। आजकल इंसान की चाल उसके धन और धर्म से बदलती है। जब धन संपन्न होता है तो वो अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो वही इंसान विनम्र होकर चलता है। अहंकार जब सिर पर चढ़ता है तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे कोई छत पर चढ़ जाए तो उसे अपना ही मकान नहीं दिखता। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, या तो चलती हैं या चल देती हैं। इसलिए चिंता उतनी करो जितनी जरूरत हो, इतनी मत करो कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। कभी मत भूलो, फूलों से निभाना सीखो, चाहे बारात हो या जनाजा, साथ हमेशा देते हैं। पर इंसान, वो तो वक्त देखकर रिश्ते निभाता है। हर कोई दिलासा देता है, पर जो सबसे ज्यादा दिलासा देता है
वो अपने दर्द में अक्सर अकेला रह जाता है, क्योंकि देने वाले बहुत हैं पर बांटने वाले कम। आज नए अमीरों के घर जाओ तो वो हर चीज की कीमत बताते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कीमत का नहीं, कद्र का ज्ञान नहीं होता। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो पहले यह समझना होगा कि शांति कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। धीरे चलना हार नहीं होती, बल्कि यही दर्शाता है कि तुम्हें मंजिल पर पूरा भरोसा है। हर चीज को पकड़ने की जल्दी, हर सवाल का तात्कालिक जवाब, यह सब सिर्फ तुम्हारे भीतर के डर की पहचान है। पांव हौले से रखो जब कश्ती से उतरना हो, क्योंकि जमीन भी किनारों पर खिसकती है। कभी कभी जो ठोस दिखता है वो स्थिर नहीं होता। इसीलिए भीतर की स्थिरता को पकड़ो, क्योंकि बाहर की दुनिया तो हर रोज बदलती है। समय की मार अगर तुम्हें तोड़ रही है तो घबराओ मत, वो तुम्हें गढ़ भी रही है। जो टूटता है वही फिर निखरता है, क्योंकि अग्नि परीक्षा सिर्फ सोने की नहीं होती, मानव आत्मा की भी होती है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहला साथ तुम्हें धैर्य का देना होगा। जल्दी मत करो, शांत हो जाओ, क्योंकि ये जीवन एक प्रक्रिया है, तत्काल परिणामों का खेल नहीं। जैसे माली 100 घड़े पानी भी डाल दे, फिर भी फल तभी आएंगे जब ऋतु आएगी। बस वैसे ही तुम्हारे प्रयासों के भी अपने मौसम हैं। हर फूल की एक उम्र होती है, हर फल का एक समय। तुम कुछ भी कर लो, प्रकृति अपने नियमों से नहीं हटती। हम अक्सर प्रकृति को पढ़ना भूल जाते हैं, लेकिन अगर कभी थम कर देखो, हर पेड़, हर झरना, हर धूप की किरण तुम्हें यही समझा रही है कि जो हो रहा है वो समय अनुसार हो रहा है। बस तुम्हारे भीतर धैर्य की जड़ें गहरी होनी चाहिए। वो लम्हा जब सांस चल रही थी मगर अंदर कुछ थम गया था, तभी समझ आया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा उम्मीद देती है। लोग कहते हैं रिश्ते निभाओ, मगर कोई ये नहीं बताता कि रिश्ता निभाने के लिए सबसे पहले खुद को टूटना पड़ता है, और जब तक आप खुद को तोड़ नहीं लेते दूसरे को जोड़ नहीं सकते। छोटी सी जिंदगी है, फिर भी लोग दीवारें लेकर घूमते हैं, दिलों के बीच दरारें रखते हैं। ना जाने किस बात का डर है इन्हें, या शायद आदत बन गई है दूरी की। झूठ, धोखा और बहाने कुछ पल की राहत जरूर देंगे, लेकिन अंदर का चैन छीन लेंगे, और फिर वही राहत एक दिन पछतावे की नींव बन जाएगी। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। कुछ लोग इस धरती पर बुरे बने ही हैं ताकि तुम सीख सको कि हर चेहरे पर एतबार नहीं किया जाता। रिश्ते उन्हीं से रखो जो वक्त पर साथ निभाएं, न कि वक्त के साथ बदल जाएं। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ साथ होते हैं, सहारा नहीं, और कुछ लोग भले दूर हों लेकिन उनकी याद ही सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। औकात नहीं तो किसी का भला मत करो, पर याद रखना, बुरा करने से खुद की भी कीमत गिर जाती है। क्योंकि दुनिया कमजोर हो सकती है, पर जिसने दुनिया बनाई है वो सब देख रहा है। मंजिल के रास्ते टेढ़े मेढ़े क्यों ना हो, चलते रहो, क्योंकि रुकना हर हार की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, बोलना तो हम सब सीखते हैं, मगर क्या बोलना है, कब बोलना है, किसके लिए चुप रहना है, ये बहुत कम लोग सीखते हैं। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द उन्हें ही मिलता है जो रिश्ते दिल से निभाते हैं, जो हर बार चुप रह जाते हैं ताकि कोई टूट ना जाए, मगर अंत में खुद ही बिखर जाते हैं। मुश्किलें जब आएं तो उनसे डरना नहीं, क्योंकि वही तुम्हारे विश्वास की परीक्षा होती है, और जब विश्वास डगमगाता है तब निर्णय गलत होने लगते हैं। गलत निर्णय बर्बादी लाते हैं। इसलिए जीत उसी की होती है जिसके पास अपने ऊपर यकीन होता है। हर चोट कुछ न कुछ सिखाती है। पैर में लगी चोट सिखाती है कि रास्ता देखकर चलो, और मन पर लगी चोट सिखाती है कि इंसानों को समझकर चलो। आजकल के रिश्तों में सबसे बड़ा जहर वो लोग घोलते हैं जो कानों में कहानियां भरते हैं, अपनों के बीच में शक की दीवारें खड़ी कर देते हैं, और फिर जब दूरियां बनती हैं तो वही लोग तमाशा देखते हैं। क्या कहें, अब दुआ क्या है, जब कातिल ही खुद पूछे कि हुआ क्या है। अब यह माहौल ही ऐसा हो चला है। दूसरों की मदद करते रहो, मुस्कुराते रहो, गमों को बांटते रहो, क्योंकि यही असली पूजा है। राम को खुशियां देकर नहीं, दुखों में किसी के साथ खड़े होकर खुश किया जाता है। धीरे धीरे जिंदगी को समझते रहो, क्योंकि यह कोई किताब नहीं जो एक बार में पढ़ी जा सके। यह तो एक अनुभवों की श्रृंखला है, जहां हर दिन एक अध्याय है और हर व्यक्ति एक किरदार। कोई पूछता है सब कुछ खोने से भी बुरा क्या है, तो जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं, दर्द में छुपा है।
सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा उस उम्मीद का खो देना है जिसके भरोसे हम सब कुछ दोबारा पा सकते हैं। क्योंकि जब उम्मीद मर जाती है तो इंसान सांस लेते हुए भी मरा हुआ ही रहता है, और जो उम्मीद बचाए रखता है वो लाख बार हार कर भी हार नहीं मानता। ये मत सोचो कि तमाम शहर जलें, बस मेरा घर बचा रहे। इस सोच ने इंसान को इंसान से दूर कर दिया। हर कोई दीवारें ऊंची कर रहा है, लेकिन भूल गया है कि दीवारें रिश्ते नहीं जोड़ती, फासले बनाती हैं। आज का इंसान अपने घर के चिराग बचाने के लिए दूसरों की रोशनी बुझा देता है। यह दौर सिर्फ बातें करता है रोशनी की, मगर खुद के साए से भी डरता है। मुसीबतें जब दरवाजा खटखटाएं तो डरना मत, निडर होकर दरवाजा खोल देना, क्योंकि अक्सर सफलता कपड़े बदलकर ही दस्तक देती है। और याद रखना, डर के आगे ही जीत होती है। गुरुद्वारे के बाहर लिखा एक वाक्य कभी कभी पूरी जिंदगी समझा देता है। प्यार से यारी रख, दुख में भागीदारी रख, लोग क्या कहते हैं ये छोड़, तू तो जिम्मेदारी रख। वक्त चाहे जो रंग लाए, अपनी खुददारी मत छोड़ना, क्योंकि जब मन हार जाए तो सब कुछ हार जाता है, लेकिन जब मन टिक जाए तो पहाड़ भी रास्ता बन जाते हैं। तू जंग जारी रख, भले रंग सफलता का देर से मिले, लेकिन उस जंग में हार नहीं होगी जिसमें इरादे पाक हों और दिल साफ। दिल से सजदा करोगे तो इबादत बनेगी, मां बाप की सेवा करोगे तो अमानत बनेगी। कल जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब खुलेगा तो मां बाप की सेवा ही तुम्हारी जमानत बनेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी ऐसे ना कमाओ कि नाम बदनाम हो जाए, ना ऐसे खर्च करो कि खुद से घृणा हो जाए, ना ऐसे बोलो कि अपनों से दूरी बन जाए, ना ऐसे सोचो कि चिंता तुम्हारा निवास बन जाए। क्योंकि ये जीवन बहुत सीधा था, हमने ही इसे उलझा दिया। जितना सरल रास्ता था, हम उतने ही उलझे नक्शे बनाते चले गए। अजीब दौर है। हर कोई चाहता है कि बस मेरा ही उजाला हो, भले ही बाकी दुनिया अंधेरे में क्यों ना डूब जाए, लेकिन भूल जाता है कि रोशनी अकेले नहीं चमकती, उसे दिशा देने वाला अंधेरा भी जरूरी है। सच अब भी शक्तिशाली है, मगर झूठ की शक्लें इतनी खूबसूरत हो गई हैं कि पहचान पाना मुश्किल हो गया है। और इसी भ्रम में रिश्ते बनते भी हैं और बिखरते भी हैं। कभी समय अच्छा हो तो घमंड मत करना, और जब बुरा वक्त आए तो सब्र करना सीखो, क्योंकि समय पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। जिंदगी की जंग आसान नहीं होती, मगर जिनके हौसले मजबूत होते हैं वो पत्थरों से रास्ता निकाल लेते हैं। दाल रोटी में संतोष रखने वाला राजमहलों में भी चैन से जी सकता है, लेकिन जिसकी आत्मा भूखी है वो अमीरी में भी गरीबी खोजता है। निराशा एक दलदल की तरह होती है, उसमें केवल पहला कदम ही खुद रखना होता है, बाकी कदम वो खुद खींच लेती है। इसलिए पहला कदम रखने से पहले सोचो कि क्या तुमने उम्मीद को मार डाला है या अब भी वो सांस ले रही है। कभी कभी जिंदगी वो किताब होती है जिसके कुछ पन्ने इतने खामोश होते हैं कि उन्हें पढ़ते हुए आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि पूरी किताब अधूरी है? नहीं, क्योंकि हर दर्द का एक कारण होता है, हर आंसू एक सीख है, और हर ठोकर के बाद एक और मजबूत कदम उठता है। तो अगर तुम्हारी जिंदगी के किसी पन्ने में सुकून नहीं है तो मत घबराओ, क्योंकि ईश्वर वही पन्ना पलटता है जिसके अगले हिस्से में चमत्कार लिखा होता है। क्यों भूल जाते हो कि उसके घर देर है, अंधेर नहीं? जो खो गया है वो शायद जरूरी था, और जो आने वाला है वो शायद कल्पना से भी परे होगा। जब तुम थक जाओ तो रुक जाओ, लेकिन लौटो मत। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह तो तय है। मुसीबतें ध्यान खींचती हैं, लेकिन किस्मत से ज्यादा खुद पर एतबार जरूरी है, क्योंकि जो खुद पर विश्वास करता है वो बंद दरवाजे नहीं देखता, बल्कि खोलने की चाबी ढूंढता है। एक दरवाजा बंद हो तो दूसरा खुलता ही है, मगर अफसोस, हम उस बंद दरवाजे को इतनी देर तक देखते रहते हैं कि नया रास्ता हमें दिखता ही नहीं। कठिनाइयां तुम्हारा इम्तिहान नहीं, तुम्हारी इज्जत है। उनसे मत डरो, उन पर मुस्कुराओ, क्योंकि जब ईश्वर चुनता है तो वो आसान रास्ता नहीं, मजबूत कंधे तलाशता है। और अगर उसने तुम्हें चुना है तो मान लो, तुम में कुछ खास है। मत सोचो कि तुम अकेले हो, सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। अगर किसी को तलाश रहे हो जो तुम्हारी दुनिया बदल दे, तो आईने में देखो, वो चेहरा ही तुम्हारा उद्धारक है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, थोड़ा सब्र करके, थोड़ा बर्दाश्त करके,
और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। जब दर्द हद से गुजर जाए तो समझो अब सुकून की बारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है, इसलिए अपने दिन को इतना व्यस्त और भरपूर बनाओ कि पछतावे, दुख और नफरत दरवाजे पर खड़े ही रह जाएं। कामयाबी की राह में कोई साथ नहीं आता, लोग सिर्फ मंजिल पर आकर तस्वीरों में मुस्कुराते हैं। इसलिए हर रोज खुद ही कृष्ण बनना पड़ता है, खुद ही अर्जुन बनकर अपनी महाभारत लड़नी पड़ती है। साथ देने वाले श्मशान से आगे नहीं जाते, इसलिए रोना बंद करो और अपनी किस्मत से खुद लड़ना सीखो। जब आप सोचते हैं कि अब और नहीं हो सकता, तभी आत्मा कहती है, अब शुरू करो। हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ शुरू करो और हर रात एक सीख लेकर खत्म करो। अगर गलती हुई है तो मुस्कुराओ, क्योंकि तुमने सीखा है। जो लोग सोचते हैं उन्हें आज की बात सोचनी चाहिए, क्योंकि कल आज की सोच से ही बनता है। अगर कोशिश करनी है तो खुद को ऊपर उठाने की करो, दूसरों को गिराने की नहीं। प्रगति वही है जहां हर प्रयास स्वयं को बेहतर बनाने की दिशा में हो। सब्र वह वृक्ष है जिसकी जड़ें जरूर कड़वी होती हैं, पर फल हमेशा मीठा होता है। कभी कभी प्रश्न नहीं होते, केवल जिज्ञासाएं होती हैं, और जब जिज्ञासा भक्त के मन में उठती है तो ईश्वर उसे भी लीला बना देते हैं। देवर्षि नारद, जिन्हें लोक में चंचल परंतु भगवत प्रेम में अचल माना गया, एक दिन बैठे बैठे सोचने लगे, भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में इतने महल हैं, क्या एक महल मुझे भी मिल सकता है? यह कोई लोभ नहीं था, बस एक विचार था, एक छुटकी सांसारिक सुविधा का ख्वाब जो एक सन्यासी को भी एक पल को बहा ले जाए। जब नारद जी ने श्री कृष्ण से यह निवेदन किया, भगवान मुस्कुराए। वह जानते थे कि यह कोई साधारण निवेदन नहीं, यह उनकी परीक्षा है। पर वे मना करते तो नारद जी की भक्ति में संदेह आता। इसीलिए उन्होंने उत्तर दिया, जाकर देख लीजिए, जहां कोई महल खाली हो वह आपका। और फिर शुरू हुआ एक नया अध्याय। नारद जी दौड़े दौड़े द्वारका के एक एक महल में गए, पर कहीं भी एक कोना तक खाली नहीं मिला। 16,108 रानियां, उनके बच्चे, सेवक, सब कुछ भर चुका था। जब वे थक हार कर लौटे, श्री कृष्ण ने शांत भाव से कहा, फिर मैं क्या कर सकता हूं? पर प्रश्न यही नहीं था। प्रश्न यह था कि क्या कोई सन्यासी जो ईश्वर को सब कुछ मान चुका हो, वह सांसारिक वैभव में विचलित हो सकता है? नारद जी को ठगा हुआ सा महसूस हुआ। उन्होंने ठान लिया, अब ईश्वर को उनकी ही माया में उलझाकर देखता हूं। उन्होंने रुक्मिणी जी से दान की बात की। प्रेम में डूबी रुक्मिणी जी ने भगवान का दान करने का संकल्प लिया, यह सोचकर कि अगले जन्म में भी श्री कृष्ण उन्हें मिल जाएंगे। और उसी क्षण नारद जी ने भगवान से कहा, आप अब मेरे हैं, आप दान में मुझे मिले हैं। अब खेल शुरू हुआ। श्री कृष्ण ने सारा वैभव त्याग दिया। रेशमी वस्त्र, आभूषण, राजसी स्वरूप सब छोड़कर सन्यासी बनकर रुक्मिणी के पास आए। भस्म लगाए, कमंडल लिए। रुक्मिणी सिहर गई, कांप गई। ये मैंने क्या कर डाला? वह रो पड़ी। सत्य भी कभी कभी भावना से टकरा जाए तो उसका रूप बदल जाता है। सत्यभामा और अन्य रानियां भी आ गईं। भगवान हमारे भी हैं। यह तो अब रिश्तों की परीक्षा बन चुकी थी। तुलादान की व्यवस्था हुई। एक पलड़े पर भगवान, दूसरे पर स्वर्ण, रत्न, आभूषण, पर वह तुल्ला कभी बराबर न हो सकी। नारद मुस्कुराए, अब मैं भगवान को ले जाऊंगा। पर लीला वहीं रुकी नहीं थी। तुलसी का एक पत्ता आया और संतुलन हो गया। यह था प्रेम का भार जो समस्त संसार के वैभव से भारी था। नारद जी चकित रह गए। यह तो ईश्वर की लीला थी जिसमें वे स्वयं पात्र बन चुके थे। भगवान बोले, नारद, यह मेरी माया है। और इस तरह एक सन्यासी को यह झांत हुआ कि सच्चा वैराग्य सिर्फ महलों के त्याग में नहीं, बल्कि उस प्रेम में है जो तुलसी पत्ते की तरह हल्का पर ईश्वर को झुका देने वाला होता है। कथा यहां थमती नहीं। वृंदावन की एक गोपी प्रतिदिन दूध दही बेचने मथुरा जाती थी। जब उसने संत से सुना कि भगवान का नाम भवसागर पार करवा देता है, तो उसने उसे सच मान लिया। और जब अगली बार यमुना आई, उसने नाव नहीं ली, बस नाम लिया और नदी पार हो गई। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह विश्वास था, नाम का आश्रय। जब संत ने स्वयं यह देखने की जिद की तो वह डूब गए, क्योंकि उन्होंने नाम का प्रचार किया था, आश्रय नहीं लिया था। गोपी ने उन्हें हाथ पकड़कर पार करवाया
और संत ने स्वीकार किया, गोपी तू धन्य है। और तब समझ आया कि नाम बोलना और नाम जीना दो अलग बातें हैं। अब प्रश्न है, हम क्या करते हैं? बोलते हैं या जीते हैं? क्या हम भी एक महल की इच्छा में ईश्वर को खोने का खतरा उठाते हैं, या हम उस तुलसी पत्ते जैसे प्रेम से ईश्वर को अपनी ओर खींच लेते हैं? क्या हम भी गोपी की तरह हर संकट में केवल नाम का सहारा लेते हैं? क्या हम भी एक दिन जीवन की यमुना पार करने के लिए नाविक ढूंढेंगे, या नाम में डूबकर विश्वास से पार उतरेंगे? यह कहानी नहीं, एक अंतहीन संवाद है जो जीवन के हर मोड़ पर हमारे सामने आता है, जहां इच्छाएं हमें खींचती हैं और विश्वास हमें उठाता है, जहां माया हमें रुलाती है और नाम हमें सुलाता है, जहां जिंदगी की सड़कों पर हर मोड़ एक नई कथा लिए बैठा होता है, जहां भाग्य की रेखा मिटाई नहीं जाती पर कर्म से उसका अर्थ बदला जा सकता है, जहां मां के कंधे पर सिर रखकर सोने की शांति तुलसी के पत्ते की तरह हल्की और ईश्वर जैसी गहरी होती है, जहां संत भक्त से सीखता है और गोपी गुरु बन जाती है, जहां हर व्रत, हर कथा, हर कदम हमें यह सिखाता है कि ईश्वर का सान्निध्य तुलसी के पत्ते से भी सस्ता है। अगर प्रेम सच्चा हो तो चलिए हम भी उस प्रेम को जीवित करें, शब्दों से नहीं, भावनाओं से, क्योंकि जो पचता नहीं उसे खाना नहीं, जो समझता नहीं उसे समझाना नहीं, जो छूता नहीं उसे दिखाना नहीं, और जो झुकता नहीं उसे उठाना नहीं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।